प्रांत मंत्री श्रीमान प्रशांत जी पित्रे हमारे बीच में उपस्थित है। नागपुर महानगर मंत्री अमोल जी ठाकरे हमारे बीच में उपस्थित है। प्रांत के सह प्रचारक वाजपेयी जी हमारे बीच में है। मैं निरंजन विसालदार विश्व हिंदू परिषद विदर्भ प्रांत का प्रचार प्रमुख हूँ। ऋषभ जी अरखेल ये भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के लिए आदरणीय मिलिंद जी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया वो संबोधित करें। सभी को जय श्री राम। प्रारंभ करें क्या? हम सब लोग जानते हैं कि परसों ही इसकी जानकारी सभी सूत्रों ने दी कि हमें ब्राउन यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया, तो इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत के इतिहास के अनेक विषयों को माइथोलॉजी करके उसका उल्लेख किया, यानी मिथ, एक तरीके से कल्पना, केवल काल्पनिक। और इतना ही कह के वो रुके नहीं, कहा कि श्री राम भी उसी में से एक है। तो याद करके उन्होंने श्री राम जी का ही नाम लेकर, यह एक माइथोलॉजिकल, एक काल्पनिक पात्र है, ये वास्तविकता नहीं है, ये कहकर हिंदू समाज का, हिंदू आस्था का विदेश में जाकर अपमान किया है। कहाँ पर भी इनका अपमान करना ये गलत बात है। यह विषय आश्चर्यजनक इसलिए नहीं है कि 2007 में भी जब श्री राम सेतु का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने उस समय भी एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था। और उस समय भी भगवान श्री राम यह एक वास्तविक व्यक्ति या नहीं है, तो एक कल्पना है, केवल एक काल्पनिक पात्र, एक माइथोलॉजिकल फिगर है, यही बात उन्होंने कही थी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बार बार और कांग्रेस के नेता बार बार यह आग्रह पूर्वक हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं। तो यह एक योजना पूर्वक हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद तो इसका निषेध ही करती है, और साथ साथ में उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए, ये भी मांग करती है। और उनको अभी तक यह समझ में नहीं आया है कि जो भगवान श्री राम जी का विरोध करता है उसका नाश हो जाता है, और यही होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का, कि जिनका प्राण ही केवल सत्ता में है, इनको सत्ता से बेदखल करके ही हिंदू समाज ने इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसलिए यह एक विषय आपके सामने मैं लाना चाह रहा था। ये बार बार हिंदू विरोधी बयान, हिंदू विरोधी बातें, यह राहुल गांधी जी के माध्यम से हो रही है। या राज्य की भी सत्ता में हिंदू हितों का विचार करने वाले ही लोग बैठने चाहिए। इस देश का इतिहास यह हिंदुओं का इतिहास है, हिंदुओं का इतिहास ही देश का इतिहास है। हिंदुओं की संस्कृति ही देश की संस्कृति है। और इसलिए यह जो एक बहुत बड़ा अपमान का विषय किया है, इसका विश्व हिंदू परिषद कड़ी शब्दों में निंदा करती है। दूसरी बात, यानी एक हिंसा का तांडव सब जगह बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछकर की बेरहमी से हत्या की गई, निर्दोष लोगों की हत्या की गई, और इस कारण से यह स्पष्ट होते जा रहा है कि लोग जो कहते हैं कि आतंकवाद को धर्म नहीं है, मगर यह कितना विश्वास रखना आवश्यकता अनुभव हो रही है। अभी परसों भी एक गोरक्षक
श्रीमान सुभाष शेट्टी जी की भी बहुत ही क्रूरता से हत्या जिहादी तत्वों ने की है। नागपुर में भी जो घटनाक्रम हुआ वह भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो पूर्ण देश भर में जो मुर्शिदाबाद में बंगाल में हुआ, इसमें भी यही बातें दिखाई दे रही है। तो जगह जगह पर यह जिहादी हिंसा करते हुए हिंदू समाज के ऊपर हो रहे हैं। यदि मुसलमानों का एक वर्ग यह सोचता है कि हिंसा करके वो हिंदू समाज को डरा सकता है, तो वो उसकी गलतफहमी है। निश्चित रूप से जिहादी हिंसा की में ही खोद और वह कब्र हिंदू समाज ही खोद के रहेगा। और इसलिए यह जिहादी हिंसा करने वाले तत्वों के ऊपर, इसको सहयोग करने वाले समाज के अंदर के तत्वों के ऊपर बहुत कठोरता से नकेल कसने की जरूरत है। और ये सारी घटनाओं के बारे में मुझे लगता है हिंदू समाज ने भी बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये बातें बार बार हो रही है। तो स्वयं के सुरक्षा के बारे में सरकार, मिलिट्री, पुलिस तो जो आवश्यक है वो करेगी। तो कानून के दायरे में रहते हुए भी हिंदू समाज ने इन परिस्थितियों के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि वो अपनी स्वयं कैसे करेगा। तो यह जिहादी हिंसा, इसको एक कुचलने की आवश्यकता है जो अपना सिर वापस उठा रही है देश भर में। तो यह एक बहुत दूसरा विषय महत्व का है कि जिसके बारे में समाज ने सोचना चाहिए। और तीसरा विषय जिसके बारे में विश्व हिंदू परिषद ने इस वर्ष एक जागरण अभियान हाथ में लिया है, वह ने हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसके लिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में जनवरी में लिया गया। 3 लाख से ज़्यादा में उपस्थित और जो एक ज़बरदस्त प्रतिसाद मिला है। तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश में वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी से भी अपने कार्यकर्ता मिलने के लिए गए थे। आचार्य सभा है, अधिवक्ता परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, सुप्रीम कोर्ट के अनेक वकील है, हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस से, ऐसे सब लोगों ने मिलकर एक कानून का प्रारूप बनाया है कि सरकारी नियंत्रण यदि मंदिरों की मुक्ति होती है तो वो किस रीति से उसकी संभाल कर सकता है। तो ये कानून का प्रारूप लेकर इस वर्ष भर में विश्व हिंदू परिषद और अन्य सारे ऐसे कार्यकर्ता यह विविध मुख्यमंत्रियों को मिलेंगे, विविध राज्यों के साथ साथ में विधानसभाओं के जो विधायक है मिलेंगे। और अभी हमने यह प्रक्रिया पिछले नवंबर माह में सभी सांसदों से मिलकर भी की है। तो जो नीति निर्धारक ऐसे ये तंत्र है, हमारे सांसद, हमारी संसद और साथ साथ में यह विधानसभा है, तो ऐसे नीति निर्धारक लोगों को मिलकर ये विषय समझाने का प्रयत्न यह होगा। समाज के सामने भी विषय लेके जाना है और इसलिए विजयवाड़ा जैसी 2-3 बड़ी सभाएं देश के अलग अलग जगह पर की जाएगी कि जिस माध्यम से यह विषय समाज के सामने लाया जाएगा और देश भर के अधिक से अधिक राज्यों में जो समाज का प्रतिष्ठित ऐसा वर्ग है कि जो ऐसे कार्य रहता है, तो ऐसे लोगों की, क्योंकि अंततोगत्वा हिंदू समाज को इस मंदिरों का संभाल करना है और इसलिए समाज की इसकी जागरूकता और सिद्धता हो, तो इस तरीके का एक जागरण का विषय ये वर्ष भर में हिंदू मंदिरों के बारे में बनेगा। जो जनसंख्या में एक असंतुलन हो रहा है, जैसे मतांतरण एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे मुस्लिम घुसपैठ म्यांमार, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हुई है, वह एक बहुत महत्व का कारण है कि जिसके बारे में भी कार्यवाही अनेक संगठनों ने और सरकार ने भी प्रारंभ कर दी है। साथ में 2 अन्य प्रमुख, एक यानी लव जिहाद का विषय। तो आज हम जानते हैं कि 2023 में संसद में इसके बारे में चर्चा हुई थी। प्रश्न पूछा था जुलाई अंत में, अगस्त के पहले सप्ताह में, कि भारत में 2023 में कितनी महिलाएं यह मिसिंग हो गई, गायब हो गई। तो यह उत्तर दिया गया था कि भारत में पिछले में 2023 के पहले के
महिलाएं मिसिंग हो गई। इसमें 3 लाख महिलाएं 18 वर्ष से छोटी थी और 10 लाख महिलाएं ये 18 वर्ष से ऊपर की है। ये एक बहुत ही डरावना चित्र है, चिंताजनक चित्र है, गंभीर विषय है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 13 लाख ये महिलाएं लव जिहाद की शिकार हुई, मगर जिस तरह की बातें यूरोप में ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में हो रही है या संपूर्ण देश भर में, जैसे पुलिस स्टेशन के और हमारे भी कार्यकर्ताओं का अनुभव है कि इसमें का बहुत बड़ा आंकड़ा यह लव जिहाद का शिकार है कि जिसमें मुसलमान का बहुत योजनाबद्ध ढंग से लगा हुआ है। और इसलिए हिंदू समाज को ये एक बहुत बड़ा जो खतरा है, कोई भी जाति, बिरादरी, भाषा, पंथ, संप्रदाय से अछूता नहीं है। और इसलिए संपूर्ण समाज को स्वयं की रक्षा के बारे में, इस विषय के बारे में सोचना होगा। और अंत में इसके साथ में जनसंख्या असंतुलन के लिए जो एक महत्व का विषय सामने आ रहा है, वह यानी घटता हुआ हिंदू जन्म दर। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद देश भर में हर हिंदू परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो भी होने चाहिए, इसके लिए भी जागरण और आग्रह करेगा। अभी कुंभ मेले में पूज्य संत जो सभी पंथ संप्रदायों के एकत्र आए थे, उनके सम्मुख भी बहुत आग्रह पूर्वक ये आए। जो लाखों पूजनीय संत, लगभग 160 से ज़्यादा संप्रदायों के कुंभ में 1 माह से अधिक कालखंड के लिए प्रयास, उन्होंने भी संकल्प लिया है कि ये विषयों को लेकर पूर्ण भारत में हिंदू समाज में वह जागरण करेंगे। तो ऐसे विषय आपके सामने रखने के लिए ये प्रेस वार्ता बुलाई थी। यदि कोई प्रश्न होंगे तो आप। सर, सध्या पाकिस्तान सोबत युद्ध होईल अशी आपली स्थिती आहे। ज्या ब्लॅकआउट देखील सरकारने घोषित केलेला आहे, या सगळ्या बाबतीत विश्व हिंदू परिषद म्हणून आपली काय? मला वाटतं की समाज, अपने हिंदू समाज ने इसके बारे में एक बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। कल 7 मई को केंद्र सरकार ने यह आग्रह किया है कि इसके बारे में अभ्यास हिंदू यानी पूर्ण समाज ने देश भर है। तो केंद्र सरकार ने कहा है तो देश की सुरक्षा से संबंधित है, हर नागरिक ने इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में स्वयं की सिद्धता और अपना एक अलर्टनेस, यह सजगता, ये पूर्ण समाज ने रखनी चाहिए। क्योंकि ऐसे देश विरोधी शक्तियों के एजेंट्स भारत में भी विद्यमान है कि जो हमारे लिए अंतर्गत सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़े खतरे हैं। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि उनका एक स्लीपर सेल्स का नेटवर्क बहुत बड़े प्रमाण में खड़ा हुआ है। और इसलिए देशभक्त नागरिकों ने ऐसे नेटवर्क और उनकी गतिविधियों के बारे में भी बहुत सजग रहना चाहिए। और ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये जो भी ड्रिल होने वाला है कल, तो उसमें बहुत सजगता से बड़े समाज ने सहभागी होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी एक जनसंगठन करके यह जो एक आह्वान किया गया है, इसमें पार्टिसिपेट होगा। जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे। काही दिवस आधीपर्यंत या निर्णयाला संघ परिवाराचा विरोध होता। ज्यावेळी सरकारने हा निर्णय घेतला, यावर आता आपली काय भूमिका असेल? मुझे लगता है कि संपूर्ण समाज की जनगणना होगी तो कई बातें सामने आएगी। जातिगत जनगणना संपूर्ण पॉपुलेशन की होनी चाहिए, ऐसा विषय कहा गया है। तो वो विषय मुझे लगता है कि थोड़ा सा अलग हो गया है। वैसे तो विश्व हिंदू परिषद तो जाति बिरादरी के ऊपर उठकर हिंदू समाज ने एक होना चाहिए, इसी के लिए प्रयास करती है। सरकार ने निर्णय लिया है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अनेक लोगों की मांग भी है। हमारा ध्यान ज़्यादा जाति बिरादरी के ऊपर उठकर भी हिंदू समाज की एकात्मता कैसे बने रहेगी और हिंदू समाज में राष्ट्रीय चरित्र अधिक प्रज्वलित हो, देशभक्ति और कर्तव्य का भाव, धर्म की भक्ति अधिक प्रज्वलित हो, इसी के ऊपर ज़्यादा रहेगा। पहलगाम के हमले के बाद जिस तरह का लोगों का मूड हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, आप क्या सोचते हैं
युद्ध होना चाहिए या उसको सबक सिखाना चाहिए, इस पर आपका क्या है? देखिए, जो भी भारत के ऊपर आँख उठाएगा उसको तो कष्ट होना ही चाहिए। और यदि हमारे देशभक्त नागरिक और एकदम जिनका कोई भी गुनाह नहीं था, ऐसे लोग यदि धर्म पूछकर मारे गए हैं, तो ऐसे जिन्होंने साहस किया है, ऐसे सारे तत्वों को कुचलना ही चाहिए। और इसलिए सरकार ने ये बातें कही है, देश ने भी ये संकल्प व्यक्त किया है। तो किस स्वरूप में होगा और कब होगा, यह तो एक मुझे लगता है महत्व का निर्णय, ये केवल अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामले हैं। मगर निश्चित रूप से ये तत्व, इनको सज़ा मिलेगी, हमको विश्वास है और सज़ा मिलनी चाहिए, ये अपेक्षा भी है। नाशिक कुंभमेळ्याचा 1 वर्ष शिल्लक आहे। नाशिक कुंभमेळ्यामध्ये साधू महंत आणि प्रशासन याच्यामध्ये अनेक वेळा वादाच्या ठिंग्या देखील उडत आहेत। मुहूर्त देखील अद्याप ठरत नाही, मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्यामुळे ज्या पद्धतीने आता प्रयागराजमध्ये विश्व हिंदू परिषद सक्रियपणे या सगळ्या आयोजनात होती, तसंच आयोजन आता पुन्हा एकदा नाशिकच्या कुंभमेळ्याचं विश्व हिंदू परिषदेने घेण्याची गरज वाटते का तुम्हाला, किंवा याच्यात काही तोडगा काढावा लागतो? एक सामान्य प्रक्रिया है, तो विश्व हिंदू परिषद यह कुंभ मेले के तैयारी में कोई ना कोई योगदान देती ही है, क्योंकि एक धार्मिक संबंध है। तो महाराष्ट्र में भी इस दृष्टि से हमारे प्रयास रहेंगे, हमारा मिलना जुलना भी चालू है। एक हमको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रयाग के कुंभ के साथ में इसलिए भी तुलना नहीं हो सकती है। प्रयाग कुंभ ये देश का सबसे बड़ा कुंभ है एक एरिया के दृष्टि, और नासिक का कुंभ एरिया के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा कुंभ है। तो इसके कारण से कुछ एक कठिनाइयाँ यह वहाँ पर रहेगी कि शायद उनमें से कुछ कठिनाइयों का उत्तर शायद नहीं होगा, मगर उपलब्ध परिस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं क्या हो सकती है और पूज्य संतों की क्या मांग है, और प्रयाग के कुंभ से प्रेरणा लेकर हम कौन और अच्छी कर सकते हैं, और पीछे जो भी कुंभ संपन्न हुए त्र्यंबकेश्वर में, उस समय कौन सी बातें अच्छी हुई उनको दोहराना, और जो में आया है उनको अधिक अच्छा करना। और पूज्य संत और राज्य सरकार के साथ में विश्व हिंदू परिषद भी बैठेगी, कुछ चर्चाएं हमारी भी चल रही है। पहलगाम में जिस प्रकार से अभी जो हमले हुए, हिंदू बोलकर उनको मारा गया, उसके बाद में अभी जो राहुल गांधी है, इनकी जो प्रतिक्रिया आ रही है वो कितना अयोग्य है, योग्य है, और साथ ही साथ में उन्होंने ऐसे समय में खड़ा रहना चाहिए या राम जी के बारे में उस तरह से प्रतिक्रिया देना चाहिए? देखिए, मैंने जो बोलना है उनके बारे में बोल दिया अभी, और कितना महत्व देना है उनके। और हिंदू के विरुद्ध बोलकर, हिंदू का अपमान करके इस देश में किसी का भी भला नहीं होगा। वो समय निकल गया, हिंदू भी जाग गया है। ये बातें जितनी जल्दी सबको ध्यान में आएगी उतना अच्छा है। पाकिस्तानकडून सातत्याने वेगवेगळे वक्तव्य येतात आहे। पहलगामच्या स्टेटमेंटनंतर ते अजूनही त्याबाबत स्वतः भारताकडे बोट दाखवत आहे, आणि सातत्याने पाकिस्तान आणि तिथले जे मौलवी आहेत त्यांच्याकडून हिंसक असे वक्तव्य येतात आहेत। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास में बातचीत के अलावा बहुत कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। उनका वो शक्ति भी नहीं है और कुछ बातचीत से अधिक करने का, तो जो कर सकते उतना ही कर रहे, बाकी तो करने का कुछ दम है नहीं। सारे ही युद्ध वो हारे जितने लड़े हैं वो, और इसलिए वो हिंसा का प्रयोग कर रहे, जिहादी हिंसा का, तो उसमें भी वो यशस्वी नहीं। 12 दिन 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई एक्शन पूर्णतः से, गंभीरता से नहीं ली, इसलिए भी कई आरोप लग रहे हैं। उन्होंने तो भाजपा हर चीज कि दुर्भाग्य से विपक्ष के कुछ नेता केवल सरकार का विरोध करना, इतनी बातें करते हैं, ये तो योग्य बात नहीं है। ये देश के ऊपर जो एक संकट की स्थिति आई, देश के नागरिकों का इतना बड़ा नुकसान हुआ, यह समय राजनीति करने का नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। और इसलिए देश के साथ में, देश की सरकार के साथ में सबने मिलकर खड़ा रहना चाहिए। और 10-12 दिन हो गए, जब हम युद्धों की बात करते हैं तो ये कोई खेल थोड़ी है।
युद्ध जीतने के लिए भी लड़ना है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसलिए पूर्ण तैयारी करके ही जो बातें करनी है वो करनी चाहिए। और एक्शन नहीं लिए तो बात मैं मानता हूँ कि एकदम गलत बात है। 3 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए मगर कभी सिंधु का पानी का करार कैंसिल नहीं हुआ। चिट्टी पिट्टी गुल हो गई है, केवल वो वाटर ट्रीटी को गड़बड़ा दिया। तो अभी उनके अनेक प्रकार के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर भी प्रतिबंध आया है। कोई भी इस्लामिक देश उनके साथ में खड़ा रहने तैयार नहीं है। और उनको ये पता है कि यदि ये पानी का विषय गड़बड़ा गया तो कितनी बातें उनके लिए खराब हो सकती। उनकी इकोनॉमी पहले से ही गड़बड़ा गई और वो ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पहुंचे हैं विश्व के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के। तो उनकी स्थिति तो बहुत गड़बड़ है। तो जो भारत ने कदम उठाए वो डिप्लोमेटिक है, कूटनीतिक है। और प्रत्यक्ष अन्य जो कदम उठाने हैं मुझे लगता है योग्य समय पे उठाए जाएंगे। हमने राह देखनी चाहिए, राजनीति का विषय इसको नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेताओं का पाकिस्तान से कहना है कि शांति वार्ता भारत में करना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत को जो करना है उनको ध्यान में आ जाएगा जल्दी ही। कौन सी वार्ता, कैसी वार्ता, वो भारत कर लेगा सारी। ठीक है। विदर्भ और ये पूरा मराठवाड़ा महाराष्ट्र में ये घटनाएं सामने आ रही है। यवतमाळ में तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि वणी और यवतमाळ पूरा एरिया वो गौ हत्या का एक हब बनता जा रहा है। और आपके ही विचारों की सरकार और आपके ही विचारों के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में। ऐसा है कि सरकार केवल हमारी नहीं आपकी भी है। तो प्रश्न पूछते हुए भी ये ध्यान में रखना चाहिए, सरकार तो राज्य की है ना। जिन्होंने मत दिया उनकी भी है, जिन्होंने मत नहीं दिया उनकी भी है। आज भी उनको गाली दे रहे उनकी भी है, नहीं गाली दे रहे उनकी भी है। सरकार तो राज्य की है और देश की सरकार भी पूर्ण देश की है। इसके अलावा आज हम ये चाहते हैं कि योग्य कानून आए केंद्र में और राज्य में गोरक्षा के लिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद जागरण करेगी। हिंदू समाज का भी प्रबोधन करने की आवश्यकता है। जो कृषि का क्षेत्र और तंत्र है कि जो रासायनिक खाद के ऊपर निर्भर बन गया है, वो पूर्ण कृषि की पद्धति बदलनी होगी। वो गोवंश आधारित हम यदि कृषि की पद्धति पुनः प्रस्तापित कर सकते हैं तो हमारी जमीन भी विषैली नहीं बनेगी, हमारा भोजन भी विषैला नहीं बनेगा और गोवंश की रक्षा भी होगी। तो ये बहुत ही जटिल प्रश्न है। ये जटिल प्रश्न का हल ढूंढने तक कसाईयों से गायों को बचाना ये काम भी करते रहना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि और हमारे प्रयास करने पड़ेंगे और जल्दी से जल्दी इसके लिए योग्य कानून पारित करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम जागरण और दबाव बनाएंगे। आप सभी का